जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा टॉपिक आर.एस. अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें आपने 1 से 20 तक प्रश्न देखे हैं और आज हम उसी के आगे प्रश्न की श्रृंखला देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 21 नंबर पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो 21 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से, अब 20% लाभ का मतलब समझ लो। 20% लाभ, हमारा परसेंट कितना होता है? 100। अगर 100 की चीज है, अगर 20% लाभ पर बेचोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे? तो 120% में। ठीक। अब उसने कहा है कि उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, 20% हानि मतलब वही 100 की चीज है, तो 100 की चीज है, उसको 20% अगर हानि पर बेचोगे तो इसका मतलब कि कितने में बेचोगे? 80% में। तुलना में उसने कहा है कि बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो मैंने कहा कि 120 से 80 हुआ, तो आप ही बताओ यहाँ पर अंतर कितना आया? तो आप कहोगे 40% का। तो हमने कहा 40% का जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर है? 60 रुपए के। तो हमने कहा 1% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ आप कहोगे 60/40। हमारा परसेंट कितना होता है? 100%। तो 60/40 इंटू 100 हो जाएगा। तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, और ये 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150। इसका मतलब कि आपका यहाँ पर पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 150 रुपए। ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हो। आप इसे, एक तरीका और है, आप ऐसे कर सकते थे। उसने कहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कि प्लस 20 हो जाएगा। 20% हानि मतलब कि 20% हानि मतलब माइनस। अब उसने कहा 20% लाभ 20% हानि की तुलना में 60 रुपए अधिक है, तो कम और ज्यादा कब होता है? अंतर जब हम देखते हैं। तो हमने कहा प्लस और माइनस का अगर अंतर देखेंगे तो प्लस माइनस का अंतर हमेशा प्लस होता है। तो 20 प्लस और माइनस 20 है, तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। तो 40% बराबर कितने के? 60 के। तो यहां से अगर हम देखें 0 से 0 कैंसिल, तो अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। पॉइंट खिलाएंगे, 4 पंचे 20, मतलब 1% बराबर 1.5। तो 100% बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 150। ठीक, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो। कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? तो अब इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 22 देख लो। तो प्रश्न नंबर 22 में ए ने बी को 25% लाभ, इसका मतलब कि ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा? 125% में। बोलो। फिर उसके बाद उसने कहा बी ने सी को 20% लाभ पर, तो इसका मतलब 20% लाभ मतलब 120/100। फिर उसके बाद उसने कहा है कि सी ने डी को 10% लाभ, मतलब 110/100। फिर उसने कहा कि यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। ठीक। तो हमने कहा यहां से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा 25 पंचे 125, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो हमने कहा 4 3 12, तो यहाँ पर अगर आप इसको काटें तो 25 चौको 100। हमने कहा 5 एकम 5, तो 5 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब कि 11 से इसको काटोगे तो 11 3 33,
3 से इसको काटोगे तो 3 दहम 30, तो इसका मतलब a बट्टे 4 पंचे 20 इक्वल टू 10। तो a बराबर 20 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसको। हटा दूं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसका मतलब कि 950 ग्राम, अगर 950 ग्राम की कोई चीज अगर दे रहा है 950 ग्राम और 1 केजी के स्थान पर, इसका मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, बोलो 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि आप ही बताओ 1000 ग्राम को तौल कितना रहा है, 950 ग्राम। इसका मतलब कि वो कम तौल रहा है, तो कम तौल रहा है तभी तो लाभ हो रहा है। तो हमने कहा कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 50 का, 50 ग्राम का लाभ हुआ। 50 का लाभ हुआ जो किस पर हुआ, 950 पे। होगा कि नहीं होगा। लाभ कब होगा, जब कम की चीज देगा, ज्यादा की चीज जो है। अब लाभ कब होगा, जब कम की चीज जो है, यहां पर ये किसको लाभ हो रहा है, ये दुकानदार को हो रहा है। दुकानदार मतलब देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन हमको दे रहा 950 ग्राम। तो इसका मतलब कि 950 ग्राम मुझे दे रहा है, तो उसको तो 50 ग्राम का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 9 45। तो इसका मतलब कि 100 बटे 19 हो जाएगा, 19 पंचे 95, बचे कितने 5, तो 5 सही 5 बटे 19% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, 23। ठीक, नोट कर लो। हो जाएगा, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। 24 नंबर कह रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ लाभांश कह रहा है, तो मतलब कि उसने कहा किसी निर्माता का, मतलब कुछ लाभांश था जिसका 10% लाभांश मतलब 110% हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि थोक विक्रेता का लाभांश 15% मतलब 115% हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने कहा है कि फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% मतलब 125% हो जाएगा। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है, तो 1265। यहां तक बात क्लियर हुई कुछ। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 25 पंचे 125, तो 25 चौको 100, यहां से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर इसको काटे 5 दूनी 10 5 15, तो यहां पर अगर काटे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 11 इंटू 23 इंटू 5 बटे यहाँ पर 4 दूनी 8, ये डबल जीरो हो जाएगा 1265। इसको अगर हम काटना चाहें 11 से तो 11 एकम 11 हो जाएगा, बचेगा एक, 11 एकम 11 और 11 पची 55। आप जानते हो 23 पंचे 115 होता है और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 800 उधर जाएगा, तो किसका मान क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं।
शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे मतलब 1.20 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अच्छा एक चीज बताओ, उसने कहा 1 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से वो खरीदा और कितने अंडे खरीदे 144। इसका मतलब 144 अंडे, अगर 1 रुपया का एक अंडा 144 अंडे खरीदेगा तो इसका मतलब कितने रुपया देगा 144। 144 अंडे का उसने पेमेंट किया 144 रुपया, तो उसमें से जब वो लेकर आया तो उसमें बाद में जब देखा तो उसमें 20 अंडे क्या हो गए, टूट गए। तो आप ही बताओ अगर 20 अंडे टूट गए तो इसका मतलब अंडे बचे कितने होंगे, तो 144 में 20 कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब 144 में 20 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 124 बचेंगे। अब 124 अंडे जो है उसने 1 रुपया 20 पैसे की दर से क्या किया, बेच दिया। तो इसका मतलब एक अंडा अगर 1 रुपया 20 पैसा का है तो 124 अंडे कितने के होंगे, यही तो कहोगे। तो हमने कहा कि यहां से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक, और 12 दूना 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 और 12 एक कम 12, 12 और 2 14। तो इसका मतलब दो संख्या के बाद दशमलव, तो दो संख्या के बाद दशमलव। इसका मतलब कि यहां से हमने देखा कि 144 रुपए के अंडे खरीदे और 148.80 पैसे के अंडे मैंने बेच दिया। तो स्वाभाविक बात है मैंने कम की खरीदा और ज्यादा बेच रहा हूं, लाभ ही होगा। तो हमने कहा 144 की चीज अगर 148.80 में बेच रहा हूं तो कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 144, अगर 148.80 में 144 घटा दो तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4.80 का लाभ होगा। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दिए 144 इंटू कितना करेंगे 100, दशमलव हटाएंगे, दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम काटना चाहो तो काट सकते हो, तो 16 48 होता है और 16 नवैया 144, 3 तरक का 9 होता है तो 3 दहम 30। इसका मतलब 10/3 को क्या लिख सकते हो, 3 तरक का 9, 3 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, ये आपका प्रश्न नंबर 25 था, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और देखें। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो अगर ऐसा प्रश्न कभी आ जाए, एक शब्द देगा हानि हुई और एक शब्द देगा लाभ, तो हमेशा याद रखना लाभ और हानि में क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पर 21 रुपए को जो भी वस्तु बेचने को कहेगा उसका गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो हमेशा याद रखना जब भी हानि होगा, क्या होगा, जब भी हानि होगा तो उन संख्या का योग हमेशा 100 बनेगा। क्या बनेगा, 100 बनेगा। और जब भी लाभ होगा तो उनका जो गुणनखंड होगा, क्या होगा, उनका जो गुणनखंड होगा उनका अंतर 100 होगा। कितना होगा, अंतर 100 होगा। बस इतना याद रखना है, इसमें क्या होगा, अंतर 100 होगा। जैसे उसने कहा 21, तो 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 सत्ते 21 होगा। अब यहाँ पर 3 सत्ते 21 है तो क्या हम इसमें अगर रेशियो है तो क्या हम अपनी तरफ से 0 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अथवा 70, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 30 अथवा 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नोट कर लो, हटा दूं। और वहां पर आपको ऑप्शन एक ही देगा, अगर 30 70 दोनों है तो एक साथ देगा, नहीं तो या तो 30 देगा या तो 70 देगा। इस तरीके से भी वहां पर ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अच्छा एक चीज देखो, उसने कहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य मतलब 25% के बराबर लाभ कमा रहा है। तो आप ही बताओ, अगर 25% के बराबर लाभ वो कमा रहा है तो इसका मतलब कि मान लिया कि उसने 100 रुपए की चीज बेची और उसको प्रॉफिट कितना हो गया 25% का, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने का होगा, तो आप कहोगे 75 का खरीदा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो आपने कहा कि परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो प्रॉफिट बट्टे सीपी, तो सीपी कितना है 75 इंटू 100, तो 25 दिया 75, तो 100 बट्टे 3 को क्या लिख सकते हो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, डी ऑप्शन आपका है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हटा दूं, आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 28 नंबर कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिए 10 और 11। अच्छा एक चीज बताओ, 10 की चीज अगर 11 में बेचोगे लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, एक, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 10% का आपका क्या होगा लाभ होगा। ये आपका ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, हटा दूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 29 पे। 29 क्या कह रहा है कि एक साइकिल को 2,850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा एक चीज बताओ, उसने कहा 2,850 रुपए में बेच रहे हो, 2,850 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ कितने का हुआ 14% का, इसका मतलब तुमने बेचा कितने में होगा 114%। अगर लाभ तुमको 108% का कमाना है तो इसका मतलब 108 में बेचना पड़ेगा। बोलो, तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर आपका 29 है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पर आप कितने से काट सकते हो, तो कितने से काट सकते हो, अगर हम यहाँ पर काटे हैं 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पंची 10 तो 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 पन्ना 35, 5 25 3 28, तो इसका मतलब 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर 50 इंटू 54, तो 0 5 चौको 20, 5 25, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27, इसका मतलब 2700 तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 2700। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ गया, हटा दूं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर कह रहा है कि 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 नंबर देख लो, उस इसका 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब कितना होता है 12 वस्तुएं, तुमको कितने विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है 4। तो आप ही बताओ, अगर मैंने कहा 12 वस्तुएं बेचा तो 4 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने का होगा, कम की खरीदा होगा, तो इसका मतलब 8 रुपए खरीदा होगा। 8 की चीज खरीदा 12 में बेचोगे तभी तो लाभ होगा। तो कितने का लाभ हुआ 4 का, लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो इसका मतलब इंटू 100, 4 दूनी 8, 2 से इसको काटोगे तो 50% आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो पहला ही ऑप्शन है दिए है, आ जाना चाहिए सभी को। अगर कुछ आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पुनः बता दिया जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देख लो, इसका मतलब एक चीज हमेशा याद रख लो, कभी भी अगर लाभ शब्द दे रहा है 31 नंबर प्रश्न है
तो इसका मतलब वो कम में ही खरीदा होगा। तो आप ही बताओ, अगर 39 दर्जन आप बेच रहे हो और उस तुमको प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 13 दर्जन के, तो इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, तो 13 कम में। तो 13 कम में खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा, बोलो 26। तो इसका मतलब कि हमने कहा 13 का लाभ हुआ कितने पर, 26 इंटू क्या करेंगे, तो 13 दूनी 26, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये भी 50% इसका भी आएगा। डी ऑप्शन इसमें दिए है, आ जाना चाहिए सभी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम आते हैं 32 पे। उसने कहा एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लो कितना अच्छा प्रश्न दिए है और आप लोग कैसे करोगे इसको। हमने कहा 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा और उसने कहा कि फिर उसके बाद 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तो इसमें याद रखना कि नेरे नेरे का गुणा जो होता है वो एसपी कहलाता है, दूर दूर का गुणा जो होता है वो सीपी कहलाता है। ठीक, तो हमने कहा दूर दूर का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, नेरे नेरे का गुणा करेंगे तो एसपी 3 दूना 6। आपने कहा 5 की चीज अगर 6 में मैं बेचूं तो लाभ होगा कि हानि, बोलो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ, एक। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। आप लोग भी साथ में बोला करिए ताकि आपको लगेगा कि हाँ हम भी क्लास में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब 5 से काटोगे तो 20 पंचे 100, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का। नोट कर लो इसे भी। 33 नंबर ये प्रश्न था, हो गया। देखो फिर अगला हम देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 33 हो गया ना, हाँ ये 33 था, अब 34 नंबर प्रश्न, नहीं 33 अब होगा ना। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है, 33 नंबर देख लो, वो 32 नंबर था इसके पहले वाला। कर आप 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से उसने खरीदा और 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। मैंने कहा नेरे नेरे गुड़ा एसपी होता है, दूर दूर का गुड़ा सीपी का होता है। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 10 छक्का 60 हो जाएगा और 15 पची 75। 60 की चीज 75 में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 15, कितने पर बेचा, 60 इंटू 100, 15 चौको 60, 25 चौको 100। इसका मतलब कि हमारा उत्तर जो होगा 25% होगा। कितना होगा, कोई दिक्कत, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 33 आते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम 12 टॉफी बेच रहे हो तो नुकसान कितने का हुआ, बोलो 20% का नुकसान हो गया। तो 20% का नुकसान हो गया, इसका मतलब कि 20% का नुकसान हुआ तो इसका मतलब आपने इसको बेचा कितने में होगा, 80% में। अब उसने कहा कि 20% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब 20% का लाभ कमाना है तो 20% का लाभ मतलब 120% में बेचोगे। तो यहां पर उसने कहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी जानी चाहिए, तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 1 रुपए में 8 की दर से अगर तुम बेचोगे तो तुमको कितने का लाभ हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है आपका 8, 1 रुपए में 8 की दर से। हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हो तो 1 रुपए में कितने बटन बेची जानी चाहिए। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार है। 35 नंबर, 20
की दर से बेचता है, 4% का नुकसान हुआ मतलब 96 रुपए में बेचा। लाभ कितना कमाना है, 20% का, मतलब ये 120% की वैल्यू है तो इसका मतलब 120 नीचे हो जाएगा। बोलो, इसको मैंने परसेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि परसेंट ऊपर नीचे है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने परसेंट नहीं लिखा। तो यहां से हमने कहा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 1 रुपए में 16 की दर से उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया, हटा दूं। अब आते हैं 36 नंबर प्रश्न। उसने कहा एक खिलौने को 10 रुपया 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। देखो 36 नंबर, 10.80 पैसे पे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई, मतलब 90% में बेचा होगा। और लाभ कितना कमाना है उसको, लाभ उसको 20% कमाना है, तो इसका मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, 120 के। हमने कहा दशमलव हटाएंगे, दो संख्या तो दो जीरो खिल जाएंगे, 10 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा 9 दहम 90 होते हैं, बोलो, तो यहाँ पर 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 12 बराम 144, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 रुपया 40 पैसा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मिर्च को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचता हो 5% का लाभ होता। अभी भी मैंने आपको बताया था प्लस माइनस का अंतर हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। उसने कहा 5% अधिक, 5% की हानि पर बेचा, फिर उसके ने कहा कि 80 रुपए अगर अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता, 5% लाभ मतलब +5। कितने का अंतर है 80, तो हमने कहा प्लस और माइनस का अंतर क्या होता है, हमेशा प्लस ही होता है। तो 5 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 10, और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब कितना आ जाएगा उत्तर 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ देख लो, 5% हानि का मतलब क्या होता है 95% में बेचा होगा। अब उसने कहा अगर वो 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, लाभ होता मतलब 105 में बेचना। तो हमने कहा 95 और 105 में अंतर कितना आया, 10% का तो आया, वही तो हुआ, प्लस माइनस का अंतर वही होगा। तो 10% बराबर कितना दिए हैं 80, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 8 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा 800 के। अब समझ में आया, नोट कर लो, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है 37 हो गया। 38 उसने कहा एक पुस्तक विक्रेता को किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देख लो अच्छा पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। हमने कहा कोई चीज है 100 रुपए की चीज थी और उसको 10% लाभ पर बेचा, मतलब 110 रुपए में बेचा। अब उसने कहा कि यदि 4% कम में खरीदता तो मतलब कितने में खरीदता 96 रुपए में, और उसने कहा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसको लाभ जो है वो 18 से ही 3/4, 18 से ही 3/4 का मतलब क्या होता है, तो हमने कहा 1872, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75/4, परसेंट हटाएंगे तो 100। हमने कहा 25 या 75 होता है तो 25 चौको 100, तो 4 चौको 16, तो मतलब 3/16। लाभ पर बेच रहा है मतलब 16 से 3 ज्यादा बेच रहा है, तो इसका मतलब कि 19/16 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने में बेचेगा, तो 16 पचाई 80, 16 छक्का 96, तो 19 पंचे 95, 19 छक्का 114 होगा कि नहीं होगा। हमने कहा 110% की जगह 114% में बेच रहे हो तो कितना ज्यादा हुआ 4% ज्यादा हुआ, लेकिन सवाल में कितना है 6 रुपया ज्यादा। 4% बराबर 6, तो 1% बराबर निकालोगे तो कितना आएगा, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1% 1.5 के,
तो 100% कितने के हो जाएगा? 150 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नोट कर सकते हो इसे। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर देखो 39 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन 39 नंबर, अगर 100 पेंसिल बेच रहे हो तो उसको लाभ जो हो रहा है वो 20 पेंसिल के बराबर हो रहा है, तो आपने इसको खरीदा कितने का होगा? तो आप कहोगे 20 कम, मतलब 80 में खरीदा होगा। लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर होता है? तो आप जानते हो क्रय मूल्य पर होता है। तो 20/80 इंटू 100, तो 20 चौको 80, तो इसका मतलब 25 चौको 100, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो नोट कर सकते हो। हो जाए तो बता देना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इसको भी आप लोग जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जो भी जहां पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं कि आपका आर.एस. अग्रवाल जो आपकी बुक है उसका सल्यूशन हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, और हर क्वेश्चन आपको लेंदी नहीं, एकदम शॉर्ट मेथड की तरीके ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आपको शॉर्ट मेथड अब आना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही आपका सिलेक्शन अब दिलाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न है। अगर तुम कितने बेच रहे हो? 36 संतरे बेच रहे हो, तो नुकसान कितने का हुआ? तो 4 संतरे के बराबर, इसका मतलब तुमने खरीदा ज्यादा का होगा, तो इसका मतलब खरीदा कितने का होगा? 40 के, क्योंकि 36 की चीज बेच रहे हो, 4 का नुकसान हुआ, मतलब 4 रुपए तुमने कम लिया, तो 4 रुपया कम ना लेते तो इसका मतलब तुमने 40 का खरीदा। लाभ और हानि परसेंट हमेशा किस पर निकलता है? बोलो, क्रय मूल्य पर। 4/40 इंटू 100, तो यहाँ से 4 दाम 40, 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब 10% का नुकसान हुआ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हटा दूं? क्वेश्चन नंबर आज ये 40 हो गए हैं, तो आगे देखते हैं। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 41 नंबर। अगर तुम 250 की चीज फल बेच रहे हो, 50 के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब तुमने कम की खरीदा होगा, तो तुमने खरीदा कितने का होगा? 200, तो इसका मतलब लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और 50/200 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 का आधा कितना होता है? 25% का लाभ होगा कि नहीं होगा? बोलो, हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 आते हैं। 42 में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम ही बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत, इसका मतलब कि 960 ग्राम अगर दे रहे हो, और हम जानते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तुम 1000 की जगह 960 ग्राम दे रहे हो, तो इसका मतलब 40 ग्राम ज्यादा तुम हर बार 40 ग्राम बचा रहे हो। किससे बचा रहे हो? 960 से, इंटू कितना हो जाएगा? 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे
4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसको देखें 4 6 24 होते हैं तो 25 चौको 100, तो इसका मतलब 25/6, इसको क्या लिख सकते हो 6 चौक 24, मतलब कि 4 सही 1/6% का लाभ। 4 सही 1/6 मतलब सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर कौन सा था ये, प्रश्न नंबर 42 हो जाएगा। हटा दूं। 42 के बाद 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। घोटाला मतलब क्या होता है, घोटाले का मतलब होता है कि वो चीज तुमको ज्यादा में दे रहा है। तो 10% का घोटाला किया, तो 10% घोटाला किया मतलब आपको कितने में दिया, 100 की चीज 110 में। बेचते समय फिर 10% का घोटाला कर दिया, मतलब फिर 10% का उसको लाभ हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने कहा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो हमने कहा 11 ग्राम 121 और ये 100 की चीज अगर 121 में बेचोगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 21% का। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका 43 नंबर प्रश्न है। आ गया, हटा दूं। 44 नंबर आप सभी को प्रश्न देखना है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना देता होगा। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर 44 नंबर ही प्रश्न है ना, 11 सही 1/9% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो आप ही बताओ, 11 9 या 99 और 1 100, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9। लाभ कमा रहा है तो 9 से वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। लाभ कब कमाओगे, जब तुम ज्यादा की चीज थी कम में दोगे तभी तो लाभ कमाओगे। तो 1 केजी में बताओ कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो मतलब 1000 ग्राम, तो 10 की वैल्यू 1000 होगी। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 900। इसका मतलब 1000 की जगह तुम कितना दे रहे हो, 900 ग्राम तौल रहे हो। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ऑप्शन ए आपका कौन, 900 डी ऑप्शन दिए है, डी 900 ग्राम, 900 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, हटा दूं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल का बांट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। तो इसमें आपको बताना है। क्या होगा, अब देखो उसने कहा एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। हमने कहा 100 की चीज है और 10% लाभ पर अगर चाय बेचेगा तो इसका मतलब वो कितने की देगा, 110 की। अब उसने कहा है तथा वास्तविक माप, वास्तविक माप क्या थी, 100। वास्तविक माप को उसने कहा वास्तविक माप से 20% कम तौल का बांट करता है, मतलब 100 की जगह कितना तौल करता है, 80। तो उसने कहा है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा बताओ, 80 से 110 हुआ कितना ज्यादा, तो 30 ज्यादा। कितने से, 80 से इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 तिया, 25 चौको 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 25 तिया 75, तो 75 का आधा कितना होता है, 37.5%। कितने लाख कमाया, 37.5%। हो जाएगा, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो अच्छा प्रश्न है ये भी,
प्रश्न नंबर आपका ये कौन सा है, 46 नंबर। अगर उसने कहा 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना मतलब कि 2 गुना मतलब 1:2, यही होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो क्रय मूल्य अगर हमसे पूछ रहा है तो हमेशा याद रखना कि छोटी वैल्यू में बड़े गुना का गुणा कर देना। बस हमने कहा छोटी वैल्यू 6 है, इसका गुणा इससे कर दो और छोटे गुने का बड़े में गुणा कर दो। तो 900 एक कम 900 हो जाएगा, 6 दूना 1200 हो जाएगा, बटे गुना का योग 1 और 2 कितना होता है 3। 1200 और 900 कितना हुआ 2100 बटे 3, तो 3 सत्ते 21। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा 700। होगा कि नहीं होगा। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए गुना गुनी का तो और उसमें लाभ और हानि अगर प्रश्न में बोल रहा है तो हमेशा याद रखना कि छोटे एसपी में बड़े गुने का गुणा कर देना, बड़े एसपी में छोटे गुने का गुणा कर देना, योग बटे गुना का योग कर देना, आपका सीपी आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दूं। 46 के बाद 47 नंबर देखो क्या कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 180 रुपए प्रति केजी तथा 200 रुपए प्रति केजी है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा एक चीज देखो, उसने कहा 5:3, तो 5:3 मतलब पहले मान लिया कि 5 केजी है, पहली चाय 5 केजी है और वो कितने रुपए में खरीद रहा है, वो आपका 180 रुपए में खरीद रहा है। और दूसरे प्रकार की चाय जो है वो 3 केजी है, वो कितने में खरीद रहा है 200 रुपए में खरीद रहा है। तो हमने कहा 18 पंची 90 मतलब 900, 3 दूनी 6 मतलब 600 इक्वल टू 9 6 1500 मतलब 1500 रुपए की चीज खरीदी, चाय खरीद लिया। लेकिन उसने कहा उसको मिला दिया जाए, तो 5 और 3 का अनुपात अगर मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 8, और उसको उसने 210 के हिसाब से बेच दिया, तो इसका मतलब बेचा तो कितने का हुआ, तो आप कहोगे 0 8 1 8 8 दूनी 16 मतलब 1680 रुपए में बेच दिया। अब आप ही बताओ 1500 की चाय खरीदा और 1680 रुपए में बेच दिया तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ जो हुआ वो कितने का होगा 180 का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। हमने कहा 15 कम 15 तो 15 दूना 30, इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा 12% का होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 47 था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, हटा दूं। 48 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति केजी है, इसमें 50 रुपए प्रति केजी के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति केजी में बेचा जाता है। इस प्रकार उसको 20% का लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 48, शुद्ध घी जो है वो 100 रुपया प्रति केजी है और उसमें वनस्पति जो है वो 50 रुपए प्रति केजी है और 96 रुपए जब इसको मिलाकर बेचा जाता है तो 96 रुपए प्रति केजी में जब बेचा जाता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो सबसे पहले याद रखो अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो जो मिक्सअप होगा वो भी आपका क्रय मूल्य ही होना चाहिए। लेकिन ये क्या दिए है विक्रय मूल्य, तो इसको हम विक्रय मूल्य है तो इसका मतलब कि इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 96 में बेचा तो 20% लाभ मतलब कि 120% की वैल्यू दिए तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, तो 12 अट्ठे 96 तो 10 अट्ठे 80, इसका मतलब दोनों को मिक्सअप के अनुसार कितने में खरीदा होगा 80 रुपया। हमने कहा 50 और 80 का अंतर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 100 और 20 का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल तो 3:2, आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ हमने कहा कि उसने शुद्ध घी 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदा और उसमें 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वनस्पति घी खरीदा
और उन दोनों के मिक्सअप को 96 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया, जिससे उसको 20% का लाभ हुआ। आप बताओ, अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो ये भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो हमने कहा अगर विक्रय मूल्य दिए है 20% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कि 20% की वैल्यू, अगर 20% लाभ की वैल्यू 96 है, तो इसका मतलब कि 120% ही तो दिए है वैल्यू। तो 96/120 इंटू 100 करेंगे तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो हमने कहा 0 से 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, तो 10 अट्ठे 80, मतलब 80 रुपए मिक्सअप आ गया। हमने कहा 50 और 80 में अंतर 30 देखा, 100 और 80 में अंतर 20, 0 0 कैंसिल, तो 3:2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हटा दूं? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मुकेश ने 40 केजी गेहूं 12.5 रुपए प्रति केजी की दर से तथा 25 केजी गेहूं 15 रुपए 10 पैसे प्रति केजी की दर से खरीदे और इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। यही तो है। तो आप ही बताओ, 40 केजी गेहूं अगर 12.5 रुपए में खरीद रहे हो तो आप कितना रुपया खर्चा कर रहे हो? तो इसका मतलब 40 इंटू 12.5 कर दोगे, बोलो। तो इसका मतलब कि 12.5 करोगे, और तथा 25 केजी गेहूं, तो 25 केजी गेहूं कितने में? 15 रुपया 10 पैसे में। तो अब हमने कहा कि यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 0 4 पंचे 20, 12 चौक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। दो संख्या के बाद 10 दशमलव, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा? तो 127, 25 और 12 कितना हो जाएगा? तो 25 12 37, बोलो। दो संख्या के बाद दशमलव है, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर हम 500 में 377.5 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 3 8 877.50। यही होगा कि नहीं होगा? मतलब ये क्या आपका आ गया? सीपी। हो गया कि नहीं हो गया? अब उसने क्या कहा है कि इसको किस दर से इस मिश्रण को किस दर से बेचे कि कुल कितने का लाभ हो जाए? 10% का इसको लाभ हो जाए। तो अब इस पे 10% का लाभ आपसे कहा है। अब हम क्या करेंगे? तो हमने कहा 40 केजी ये था, 25 केजी ये था, तो इसका मतलब टोटल कितना केजी हो गया? तो आप कहोगे 40 और 25 कितना हो गया? 65। अब इसको 10% लाभ कमाना है, तो 10% लाभ का मतलब क्या होगा? 10% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, मतलब 110/100, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे तो 11/10 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा अगर हम इसको काटे तो 13 25 65 हो जाएगा, और इसको अगर काटें तो 13 छंग 78 हो जाएगा, और बचेंगे आपके पास कितने? 9 13 7 91 और 13 25 65। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 3 15 पचम 25, मतलब 13.50 इंटू 11/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने कहा 0 से 0 कैंसिल कर दो। तो यहां से अगर हम देखें 11 25 55, 11 3 33, 33 और 5 38, 11 कम 11, 11 और 3 14, दो संख्या के बाद दशमलव, तो दो संख्या के बाद दशमलव खिला देंगे कि नहीं खिला देंगे? तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 14.85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो इसे। हो गया। अब आते हैं लास्ट प्रश्न आपका आज टॉपिक का, हम देखेंगे 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने कहा 50 नंबर प्रश्न है, मैंने कहा कि कुल कपड़ा जो था वो कितना था? 100 मीटर। तो उसने कहा कपड़े का आधा भाग, आधा भाग का मतलब कितना हुआ? 50, तो आधा भाग कितना होगा? 50। कोई समस्या? अब उसने कहा आधे भाग को उसने कितने परसेंट
पर बेचा तो उसने कहा आधे भाग को 20% लाभ पर, तो इसका 20% लाभ मतलब कितने में बेचा होगा? 60, क्योंकि 50 का, अगर 50 का 20% लाभ निकालोगे तो ये 120/100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंची 60। अब उसने कहा कि शेष कपड़े का आधा, तो शेष कपड़े का आधा मतलब 25, तो ये भी 25 हो जाएगा। शेष कपड़े का आधा भाग जो है उसने क्या कहा है कि 20% हानि पर बेच दिया, तो इसका अगर हम 10% निकालें तो 2.5 और 20% 5, मतलब कि कितने में बेचा? 20। बेच दिया कि नहीं बेच दिया? तो और फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि बेच दिया और उसे कितने प्रतिशत बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब कि जो शेष 25 बचा है उसको 25 का 25 में ही बेच दिया, 25 को 25 में ही बेच दिया। बेच दिया कि नहीं बेच दिया? तो इसका मतलब कि उसने लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80 और 25 कितना हो जाएगा? 105। तो इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया? 105। और कुल कितना था? 100। अगर 100 की चीज 105 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ? लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ? 5% का हो जाएगा। तो ये आपके 50 प्रश्न आपके थे। आपने देखा कि कितने शॉर्ट मेथड से प्रश्न आपको कराए गए हैं। इसी तरीके से आपको आगे भी प्रश्न मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। ये आपको फिर नेक्स्ट डे आगे हम सीरीज में आपसे मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद और जय हिंद। आपको पसंद आए वीडियो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, जय हिंद।